हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। जल्दी से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जनरल रीडिंग है और जिसके साथ रेजोनेट हो वो इसको ले, अदरवाइज छोड़ दे। चलिए देखते हैं कि कौन सा बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है और क्या होने वाला है इन अपकमिंग फ्यूचर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखते हैं कुछ ना कुछ इसके अंदर आपके लिए मैसेज हो सकता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर रीडिंग से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या अपने लिए कोई और रीडिंग चाहिए तो आप नीचे कैप्शन में चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी उसमें दी है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी भी दी है, तो अगर आपको लगे कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ पास्ट में ऐसा आपने बोया है जिसको काटने की बारी है। दैट मीन्स कि कुछ आपने मेहनत की है जिसका आपको रिजल्ट अब मिलने वाला है। लेट्स सी सेकंड कार्ड। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत इस चीज़ में आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें आपने सेक्रीफाइस की इस चीज़ के लिए, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फैमिली को भी आपने कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रगल देखी है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत असमंजस आपके अंदर बनी रही। ये मून कार्ड जो है ये शो कर रहा है कई लोगों से, कई चीज़ों से आपने हमेशा आगे बढ़ने में स्ट्रगल आप करते रहे हैं, ये दिखा रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सपने आपके हैं, है ना, बहुत सपने हैं। जिन सपनों को आपको पूरा करना है, उन सपनों के लिए आप जी रहे हैं, ठीक है। और बहुत पैसा भी कमाना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पैसा भी कमाना है, और कुछ लोग ऐसे हैं इसमें जो किसी लाइफ में किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अब उनको ये मिलने वाला है। देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके आपने बहुत सपने देखे हैं, बहुत इमेजिनेशन आपकी लाइफ में उस चीज़ को लेकर हुआ है ना। आपने बहुत इमेजिन किया है और हमेशा अपने आप को खुश देखने की कोशिश की है, और जिसके लिए आप कुछ भी करने को रेडी थे, कुछ भी, है ना। कितना भी लंबा सफ़र तय करने के लिए आप रेडी हो गए थे। ये एक ऐसी चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कि क्या मेजर चीज़ ये है। द लवर्स का कार्ड है। देखिए, द लवर्स का कार्ड आपको क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं ये लव वाला मामला भी हो सकता है, और किसी के साथ आपने बहुत सपने देखे, है ना। किसी के साथ आपने, मतलब उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया। और डेथ का कार्ड है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को लेके इतनी मेहनत की कि अब वो एक नई शुरुआत लेकर आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, उसके लिए आपने मेहनत की है, वो ऐसे ही नहीं आ रहा। आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है उसके लिए, आपने बहुत अपनी फिजिकल हेल्थ को इग्नोर किया है उसके लिए, जिससे कि उसको आप पा सकें, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड डजंट मीन कि ये लवर्स ही है, मतलब ये सिर्फ प्यार की ही बात है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत लोग फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसके लिए जी जान लगा दिया, ठीक है। देन उसके बाद ये कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं भी आप देख लो, ये उसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, जेन मैसेजेस जो आपके लिए हैं। लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, पॉसिबिलिटीज़। आप अब ये जो होने वाला है ना, इसके बारे में भी शायद आप यही सोच रहे होंगे कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी तरफ ही, आपकी सक्सेस की तरफ ही इशारा कर रही हैं। और देखते हैं
द सोर्स, ये एक सारा काम सोर्स का है। देखिए आपने बहुत हिम्मत की, आपने बहुत मेहनत की, अभी आपका टाइम है सभी चीज़ों को जो बोया है उसको काटने का, है ना, उसका ही टाइम है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए, जब आप किसी काम में खुद से जुट जाते हैं ना, तो भगवान भी आपकी आपकी मेहनत को देखते हुए बहुत आपके साथ हो जाता है। तो यही वो टाइम है जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आ रहा है। पार्टिसिपेशन, ये आपके लिए मैसेज है कि जब ये होगा तो आपकी खुशी में सभी पार्टिसिपेट करेंगे और सबको इस चीज़ की कदर होगी जो आप पाने वाले हैं। और हो सकता है पेरेंट्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, है ना, तो ये सभी लोग आपको कहीं ना कहीं आपके साथ इंजॉय करने वाले हैं इस मोमेंट को, और ये मोमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ फॉर्च्यून कार्ड्स भी लेंगे हम, लेट्स सी। ओके, देखिए आप इसका मतलब समझते हैं। 4 लीव क्लोवर्स यानी कि ग्रेट गुड फॉर्च्यून, कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी आपको बहुत समय से तमन्ना थी, जिसके लिए आपको लक की ज़रूरत थी, ठीक है, जिसके लिए आपको लक की ज़रूरत थी। मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एक लक वाली चीज़ थी जो आपका अब लक बदलने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं। ऑलराइट, ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा हुआ है जो जहाँ पर किसी आपकी फैमिली में हो सकता है फादर हो, जिनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब आपसे ना उम्मीद हार गए थे या ऐसा कुछ था। तो वो भी आपसे वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे बहुत समय से, बूढ़े हो रहे हैं, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है मतलब जो आपसे ओल्डर है, ठीक है, ही इज़ अ मैन, जो आपसे बहुत सारी चीज़ें उम्मीद कर रहे थे और जो कि अब यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला है। एक और कार्ड लेंगे, ईयर का कार्ड है, गुड न्यूज़, ठीक है। गुड न्यूज़ यानी कि आपके लिए गुड न्यूज़ तो आ ही रही है और आपकी फैमिली के लिए भी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है ना। और टैरो को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमें दिखाई दे जाए कि आगे इन फ्यूचर हम हमें गाइड कर सके, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको गाइड करने के लिए है और बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आने वाला है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करे, तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है, कमेंट करना ज़रूरी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखते हैं रीडिंग्स को तभी हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड सी यू फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।